अस्सलाम वालेकुम। इसको शायद आपने मूवीज में देखा होगा या फिर तस्वीरों में देखा होगा। अगर नहीं देखा तो फिर आप देख लिया है। इसको हम लाइट हाउस कहते हैं। ऐसा घर जिसमें रोशनी हो या किसी रोशनी का घर। ये टावर होता है और इसके ऊपर एक लाइट लगाई जाती है। आज हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पर बात करेंगे। इसका काम क्या होता है इस पर भी बात करेंगे और इसका मकसद क्या होता है, ये क्यों लगाया जाता है इस पर भी हम बात करेंगे। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो माना जाता है कि आज से 2000 साल पहले कदीम मिस्रियों ने इस लाइट हाउस को इन्वेंट किया था, मतलब दरियाफ्त किया था या बनाया था। असल में ये दौर था फिरौन ऑफ अलेक्जेंड्रिया का और इसको इन्वेंट किया गया था। जो पहला लाइट हाउस था 280 बीसी में और इसकी हाइट थी तकरीबन 450 फुट। तो जाहिर है जो पहले लाइट हाउस होते थे पुराने दौर के, वो इतने अच्छे और मॉडर्न नहीं थे। इनको मतलब कोयले वगैरह से भी चलाया जाता था, कोयला जलाया जाता था या आग जलाई जाती थी या ऑयल लैंप का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे लालटेन नहीं होती, इसमें हम मिट्टी का तेल कैरोसिन ऑयल डाल देते हैं तो फिर उसमें आग जलती रहती है। इस तरीके से इसको चलाया जाता था और रोशनी की जाती थी। लेकिन फिर 1782 में आर्गन लैंप का इस्तेमाल किया गया, मतलब लैंप को बेहतर कर दिया गया। और फिर 1875 में एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक हाउस को भी तैयार कर दिया गया, यानी कि इसको इलेक्ट्रिसिटी दी जाती थी। जो बल्ब जलता था वो बिजली की वजह से जलता था। इस तरीके से ये लाइट हाउस मॉडर्न होते गए। और हाँ, आजकल के ज़माने में अगर देखा जाए तो लाइट हाउस को जनरेटर, सोलर पैनल या फिर बैटरी से चलाया जाता है ताकि उसको प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी दी जाए। और आजकल के लाइट हाउस को ऑटोमेटिक कर दिया गया है, यानी कि ये रिमोट कंट्रोल से भी कंट्रोल किए जाते हैं। लेकिन फिर 2020 से लाइट हाउस में एलईडी बल्ब का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। जाहिर है ये बिजली भी थोड़ी इस्तेमाल करते हैं, यानी इनको इतना मॉडर्न कर दिया गया है। और हाँ, देखिए जो बल्ब होता है या जो लाइट होती है उसके ऊपर एक खास किस्म का लेंस यानी कि शीशा चढ़ाया जाता है, जिसे कहा जाता है फ्रिजनेल लेंस। ये खास किस्म का शीशा होता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर इस शीशे को बल्ब के ऊपर चढ़ा दिया जाता है तो जो लाइट होती है ना वो एक बीम की शक्ल में हो जाती है, यानी कि लेजर लाइट की तरह हो जाती है और वो बहुत दूर तक फैलती है। इस लेंस का काम सिर्फ यही होता है ताकि रोशनी को ज्यादा दूर तक फैलाया जा सके, यानी कि एक लेजर लाइट की तरह। और हर वक्त इसमें लाइट घूमती रहती है। हमेशा लाइट हाउस को जितना जो इसका टावर होता है उसको बड़ा बनाया जाता है और इसके टॉप पर लाइट लगाई जाती है, यानी कि इसके ऊपर लाइट लगा दी जाती है। और हमेशा ये कोस्ट लाइन पर बनाए जाते हैं लाइट हाउस। कोस्ट लाइन का मतलब होता है ऐसी बाउंड्री जहां पर समंदर का पानी और लैंड की जमीन जो जो यानी कि खुश्की होती है आपस में मिक्स हो, यानी कि मिलते हों, वो उस लाइन को कोस्ट लाइन कहा जाता है। ये उस जगह पर लगाए जाते हैं और जितना हो सके जरा उसको ऊंचाई पर ही लगाया जाता है लाइट हाउस को। तो अब बात यह है कि ये क्या काम करता है। दरअसल लाइट हाउस नेविगेशन का काम करता है, लेकिन लाइट हाउस की जगह अब जीपीएस ने भी ले ली है। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि ये नेविगेशन का काम करता है। तो अब सवाल ये है कि ये नेविगेशन का काम कैसे करता है, ये क्यों लगाया जाता है, इसका क्या मकसद होता है। तो अब यहाँ पर अच्छे तरीके से समझिए। देखिए पानी में जो चलने वाली शिप्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, यानी कि जिसको हम उर्दू में बात करेंगे तो उर्दू हिंदी में तो हम इसको बैरी जहाज ही कहेंगे, या कश्तियां वगैरह जो चलने वाली होती हैं, ये उनको नेविगेट करता है, ये उनकी मदद करता है। इसलिए क्योंकि इसको कोस्ट लाइन में लगाया जाता है। जो वहां पर करीब शिप आता है, यानी कि कोई बैरी जहाज आ रहा होता है, तो क्या होता है, चाहे वो बैरी जहाज कार्गो हो या पैसेंजर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर कोई भी बैरी जहाज जमीन के करीब आ रहा हो तो बैरी जहाज के जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनको अंदाजा हो जाता है लाइट हाउस से। इस तरीके से उनको नेविगेशन मिलती है, यानी कि मदद मिल जाती है कि आगे कोई लैंड है, यानी कि जमीन है, या कोई रॉक्स वगैरह हो सकती है, चट्टाने वगैरह हो सकती हैं, या कोई आइसबर्ग हो सकता है, ताकि उनका बैरी जहाज चट्टान से या किसी वो जमीन वगैरह से ना टकरा जाए, जिसकी वजह से या तो वो डूब जाएगा या कोई नुकसान हो सकता है। तो इससे क्या होता है, जो बैरी जहाज वाले होते हैं उनको पहले से ही दूर से ही लाइट को देख के अंदाजा हो जाता है और वो अपना या तो रुख बदल ले या फिर ये क्रू मेंबर पर होता है कि वो क्या फैसला ले। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये लाइट हाउस इस तरीके से मदद करता है, यानी कि इस तरीके से ये नेविगेट करता है बैरी जहाजों को। लेकिन खैर आजकल के जो बैरी जहाज है ये भी बहुत ही मॉडर्न है, बहुत ही अच्छा नेविगेशन सिस्टम लगा होता है, बहुत अच्छे रडार लगे होते हैं। लेकिन फिलहाल ये अब भी ये लाइट हाउस काम करते हैं, लेकिन आजकल के लाइट हाउस बहुत मॉडर्न है, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो इस तरीके से बैरी जहाजों की मदद होती है और यही काम होता है लाइट हाउस का, यानी कि नेविगेट करना। जो सबसे पुराना लाइट हाउस है इस वक्त दुनिया में, कंप्लीट लाइट हाउस, वो है ब्रिटेन में और इसको बनाया गया था चाक से, और ये है बनाया गया था 1669 में। इस वक्त दुनिया में 18,600 लाइट हाउस मौजूद हैं, जो कि मतलब डिफरेंट टेक्नोलॉजी से चलाए जाते हैं और मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से चलाए जाते हैं, यानी कि ऑपरेट किए जा रहे हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे लाइट हाउस दिखाने वाला हूँ जो कि काफी फेमस हैं। द फोरमेंटोर लाइट हाउस, जो कि मेजोर्का में है,
और ये 1863 से ये काम कर रहा है। ये अब भी मतलब ऑन है, यानी कि ये ऑपरेट करता है। चेनिया लाइट हाउस, इसको बनाया गया था 16 सेंचुरी में। इजिप्शियन ने बनाया, ओटोमन ने बनाया और फिर ग्रीक्स ने भी बनाया इसको, लेकिन ये फिलहाल ऑपरेट नहीं कर रहा। लेकिन ये काफी सालों से अभी भी अपनी जगह पर मौजूद है लाइट हाउस, और ये भी काफी फेमस है। ये काफी एक अच्छी टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। द टावर ऑफ हरक्यूल्स, ये एक पुराने लाइट हाउस में से है, यानी कि ये बहुत पुराना लाइट हाउस है जो कि स्पेन में है और ये कई सदियों से वहां पर मौजूद है। केप स्पेशल लाइट हाउस, जो कि पुर्तगाल में वाक़या है, ये 1430 से काम कर रहा है, यानी कि ये अभी भी ऑपरेट कर रहा है। लेकिन इसको आहिस्ता आहिस्ता बेहतर करते गए हैं। जाहिर है ये पुराने तरीके से तो नहीं चलता, ये तो अब खैर मॉडर्न तरीके से चलता है, क्योंकि ये आज भी अपनी जगह पर मौजूद है और ऑपरेट कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।